नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और आज ही के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है और आज के दिन से दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर भी शुरू होता है, जहां पर लोग जाते हैं। आज गाजियाबाद के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में, उनसे बातचीत करते हैं। सविता गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सचिव हैं एससी सेल की, और उमा जी हैं जो कि मेयर की दावेदार हैं। सविता जी, कैसे थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू? सबसे पहले आपका धन्यवाद और नमस्कार। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हर बच्चे के दिल में बसते थे और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों का राज था, भारत को आज़ाद कराया। इंडिया में कुछ भी नहीं था उस समय, सब अंग्रेज़ों ने लूट लिया था। उन्होंने सारी जितनी भी आप यूनिवर्सिटी देखिए उठा के, हॉस्पिटल्स देखिए, एम्स वगैरह, रिहन बांध और मतलब इतना सारा काम किया उन्होंने जो उस समय हमारे देश में कुछ नहीं था। वो सारा आज के दौर में जो हम अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। जी, आप ये कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से कि एक ऐसा वक्त जब देश के सरकारी खजाने में पैसा नहीं था, उद्योग धंधे नहीं थे, हमारी खेती भी जो है लगभग चरमराई हुई थी, मतलब देश के पास पैसा नहीं था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली। एक ऐसा देश उनको मिला जिसको उन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, स्वावलंबी बनाया और विकास के रास्ते पर आगे लेके गए। यहाँ उद्योग धंधे उन्होंने लगाए, स्कूल कॉलेज खड़े किए। तो उमा जी, कैसा देश मिला था नेहरू को उस वक्त? हम नेहरू पटेल की बात करते हैं तो जो 1947 की, आज हम उनके बारे में थोड़ा इतिहास में झांक के देखते हैं। बंटवारे का दंश भी था हमारे ऊपर। तो कैसा देश मिला था उस वक्त नेहरू को, और आज कैसा देश है? दोनों, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, देश के प्रधानमंत्री। मैं ये कहना चाहूँगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के वो लकीर हैं जिसे कोई छोटा नहीं कर सकता। छोटा करने की बात कोई जो सोच रहे हैं वो सोचे भी ना। और गांधी ऐसे हैं जो केवल लकीर को बड़ा कर सकते हैं, मिटाने की ताकत नेहरू को किसी में नहीं है। जब हमारे आज़ाद भारत भूखे प्यासे, हर तरह से धन मान सब चीज़ से लुटी हुई थी, उस आज़ाद भारत में उसके पहले नेहरू जी ने देश की लड़ाई लड़ी। वो ऐसा नेहरू जी हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकते। उनको कुछ ना कुछ उनके बारे में अनर्गल बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ उनके पास अपना कुछ करने के लिए है नहीं। नेहरू जी के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने करोड़ों देश की आज़ादी में आर्थिक दान किया। और जो जोड़ों के कपड़े में चलने वाले व्यक्ति एक कपड़े पहन के देश की आज़ादी में भाग लिया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जब वो भारत आज़ाद हुई, उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ थी कि इस आज़ाद भारत को कैसे हमें एकता के सूत्र में बांधना है, क्योंकि जो बीज संघी बीज थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो सावरकर जैसे कितने भी देश के अंदर हमारे ऐसे लोग भिड़े थे जो अंग्रेज़ों के साथ देते थे। ऐसी परिस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जितने भी हमारे महापुरुष हैं देश की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस देश को हमें समृद्ध भी बनाना है। इस देश के मजहबी तरीक़े से हमारे देश के दो टुकड़े भी हुए थे, उन्होंने जाते जाते ये भी किया, जिसमें हमारे ही देश के कुछ महानुभावों का हाथ था। उसमें इनकी बहुत बड़ी एक शक्ति का और एक परिचय भी देना पड़ा कि कैसे हम उसको एक करके चले। हमें एक भी करना है, आपस में प्रेम भी बढ़ाना है और हमारे देश के कोने कोने को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है, युवाओं को शिक्षा भी देना। मल्टीपल परिस्थितियाँ उनके सामने थी जिसे उनको उठाना था। नहीं, जैसे ठीक है, ये तो उन्होंने किया नेहरू ने। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। वो भी बच्चों से प्रेम दिखाते हैं, वो भी बच्चों के बीच में चले जाते हैं, क्लासरूम में भी जाते हैं, मन की बात भी करते हैं, सब तरफ बच्चों को सब वो प्यार दुलार है उनका। तो एक नेहरू जी का बच्चों के प्रति प्रेम और एक देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों के प्रति प्रेम, दोनों प्रेम को आप कैसे देखती हैं? नेहरू जी का हर चीज़ नेचुरल था, वो मन से अथी से उनसे कोई भी बनावट। देश के प्रति प्रेम था तो प्रेम था, बच्चों के प्रति स्नेह था तो स्नेह था। आज आप अपनी उसको पब्लिसिटी करने जाते हैं, उसी नेहरू की आप दबाने की बात करते हैं।
और आपके पास नेहरू जी के पहनावे से लेकर नेहरू जी कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, कैसे बच्चों के साथ मिलते थे, ये उनको कॉपी करने के अलावा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ नहीं है। और हमें अच्छा लगता है, ठीक है आप कॉपी कीजिए, लेकिन वो भाव भी रखिए। अगर आपको बच्चों से प्रेम है तो बच्चों की शिक्षा के स्तर को आप बढ़ाइए। अगर आपको जनता से प्रेम है तो जनता को जो देश की में महंगाई की और बेरोज़गारी की मार आपने दे रखा है उसको ख़त्म कर दीजिए। सविता जी, यही सवाल आपसे है कि नेहरू की राजनीति में और नरेंद्र मोदी की राजनीति में क्या अंतर है? जैसे अभी उमा जी ने कहा, नेहरू जी सारी चीज़ें नेचुरल करते थे और मोदी जी हर चीज़ उनकी दिखावा है। आप कुछ भी ले लीजिए, उनका हर चीज़ में दिखावा है। जैसे अभी बच्चों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, वहाँ नेहरू जी बच्चों के दिल में बसते थे। जी। ये अपना बच्चों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के लाते हैं, आर्टिफिशियल क्लास बना लेते हैं, टेंट की क्लास बना लेते हैं। तो इनके अंदर केवल दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। जी। चलिए एक सवाल और पूछते हैं आपसे। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रही हैं? ये एक बहुत राहुल जी की और हमारा जो कांग्रेस के शीर्ष लोग हैं जिन्होंने भी ये प्रोग्राम बनाया है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि आज के समय मोदी जी ने या बीजेपी सरकार ने केवल समस्याएं ही पैदा की हैं, चाहे वो महंगाई की है, चाहे बेरोजगारी की है, और सबसे बड़ी जिसका वो लाभ उठाते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही सब उनका एजेंडा केवल ये है। ना तो उनका एजेंडा रोजगार है, ना ही कि हमें शिक्षा देनी है बच्चों को, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो एक तरह से राहुल जी जो लेके चल रहे हैं वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हर वर्ग का, हर उम्र का मतलब व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है, उनके साथ आ रहा है। और मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, वीडियो भी आ रहे हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं उनके साथ में अपने आप को, तो ऐसी जो कनेक्टिविटी है बीइंग ए वुमन, आप कैसे देखती हैं? नहीं, वो राहुल जी को पसंद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक इंसान जिसकी फैमिली आतंकवाद मतलब इस तरह से ख़त्म हो गई, मार दिया गया, और वो बंदा निडर होके लोगों के बीच में जा रहा है। और जनता को और क्या चाहिए? जनता को केवल ये चाहिए कि आप उन लोगों के बीच में चले जाएं। कोई भी बड़ा नेता है, उन लोगों के बीच में जाएगा तो उससे उनका भी मनोबल बढ़ता है, वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और इससे हमारे राहुल जी की यात्रा से आप देखिएगा 2024 में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी, आप बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करती हैं। एक वो पदयात्रा भी थी जिसे चंद्रशेखर ने शुरू किया और वो देश के एक शीर्ष स्थान पद पे पहुंचे, तो ऐसी लगता है जैसे चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, उनको फ़ायदा हुआ, तो क्या राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इस पदयात्रा से? ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये भविष्य के हाथ में है। लेकिन हमारी कांग्रेस मजबूत होगी, जो सताए हुए लोग हैं वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो हमारी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक हमारा देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री राहुल जी भविष्य में होंगे, वो बाद का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सविता जी ने कहा, इस भारत जोड़ो यात्रा से देश मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी और देश के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।